एक काजल नाम की लड़की थी, बहुत ही सुंदर। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, सब अपने काम से काम रखती थी। उसी क्लास में एक मनोज नाम का लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। मनोज अक्सर काजल के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब काजल मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो मनोज की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था। बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। काजल को इतने करीब पाकर मनोज अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने काजल को प्रपोज कर दिया। काजल भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, काजल उसी पेड़ के नीचे मनोज का इंतजार कर रही थी। मनोज बहुत देर में आया। उसे देखकर काजल नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर मनोज बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। मनोज की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर मनोज के गले लग गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। काजल पेड़ के सहारे बैठी थी और मनोज उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी काजल बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मनोज ने झट से काजल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वाले से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय मनोज का चेहरा उतरा हुआ था। काजल के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर काजल का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मनोज धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। काजल यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनोज ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले। देखते ही देखते मनोज की शादी का दिन आ गया। मनोज को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, काजल का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। मनोज ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ काजल का दिल रखा हुआ था और साथ में ही चिट्ठी एक थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत हो तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा हो जाए जो उस दिन के बाद ना तो जी सका ना ही मर सका।
उसकी सारी जिंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती